हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले होते कि क्या होता है ऑरा। अपने ऑरा को कैसे हम स्ट्रांग बनाए। अगर आपका ऑरा वीक हो गया है तो उसे आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, उसे आपको कैसे लॉक करना है। ऑरा लॉक नहीं किया तो आपको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और अपनी ऑरा की क्लेंजिंग आप कैसे कर सकते हो। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब के लिए हमारा ऑरा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ऑरा यानी क्या कि हमारे सबका एक आभा मंडल होता है। जैसे कि आपने पिक्चर्स में हमेशा देखा होगा कि भगवान के सिर के पीछे एक ऐसा गोल सर्कल राउंड में होता है ना। उसे हम बोलते हैं ऑरा, जो हम सबका होता है। और वो हमारी परछाई की तरह होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ ही होता है। हमारी एनर्जी फील्ड होती है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो एक्सपांड होती रहती है हमारे आसपास। जितने हम ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग रहता है, बहुत हमारी बॉडी से दूर तक फैला हुआ रहता है अगर आप स्पिरिचुअल हो तो होता क्या है, जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे जो भी एनर्जी होती है इसे ये ऑरा सक कर लेता है। सपोज कोई निगेटिव एनर्जी है ये इसे भी सक करता है। अगर हम मंदिर में जाते हैं वहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये इसे भी सक कर लेता है। अगर हम निगेटिव लोगों के, निगेटिव सिचुएशन के, निगेटिविटी के संपर्क में आते हैं तो ये इसे भी सक कर लेता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कोई जगह पे अगर आप जाके आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और उनके साथ जब आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है तो आपको बहुत लो फील होता है। इसे ही कहते हैं कि आपके ऑरा ने उनकी निगेटिविटी को सोख लिया है। तो आपको अगर इन सारी चीजों से बचना है तो आप क्या कर सकते हो। ओरा लॉक करने के लिए आपको क्या करना है कि आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि यूनिवर्स से हम सबके लिए ना, यूनिवर्स में प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया होता है, लेकिन हमें कैसे उसका यूज करना है वो नहीं पता होता है। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है कि यूनिवर्स की तरफ से एक व्हाइट लाइट आ रही है या फिर गोल्डन लाइट आ रही है, वो आपके बॉडी पर हर जगह पे फॉल हो रही है, और उसका एक बबल हो गया है, और या फिर उसका एक आपके आसपास ना वो पूरी एनर्जी फैली हुई है, और आप जहाँ पे भी जाते हो वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। वो व्हाइट लाइट या फिर वो गोल्डन लाइट जो भी है, उस बबल पे आप, उस सुरक्षा कवच में आप हमेशा रहते हो। सुबह उठते ही एट दैट मोमेंट आपको आपका ओरा लॉक करना चाहिए, और फिर वो हमेशा आपका साथ रहेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो तो फिर से एक बार, अगर भीड़ में जा रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, आपको लगता है कि वहां पे जाने के बाद आपको बहुत लो फील होता है, तो आपको आपका ऑरा लॉक करना है। फिर से एक बार आपको वो इमेजिन करना है और आपका ऑरा लॉक हो जाएगा। उससे होगा क्या कि जो भी निगेटिविटी आएगी, जो भी आपकी तरफ एविल आई सेंड करते हैं या फिर आपको बुरी नजर से देखते हैं, वो आपके ओरा को टकरा के बैक फायर होता है, उन्हीं पर चला जाता है। अगर आप प्रोटेक्टेड रहते हो, और हमेशा खुद को ये बोलो कि मैं ऑरा इज लॉक। मैं 3 टाइम आप बोल सकते हो अफर्मेशन के फॉर्म में, मैं ऑरा इज लॉक, मैं ऑरा इज लॉक, मैं ऑरा इज लॉक, या फिर आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड सेफ। मैं हमेशा सेफ रहती हूँ और सुरक्षित रहती हूँ। भगवान का सुरक्षा कवच हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ऐसे आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हो। अगर आपने अपना ऑरा ब्लॉक नहीं किया तो क्या हो सकता है कि निगेटिविटी जो होती है वो आप पर अटैक कर सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना, नजर लगना, तो आपको फिर सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आना, ये सारी चीजें होती है। कभी कभी तो आप बीमार भी पड़ते हो, वॉमिटिंग हो जाना या फिर फीवर, आपको टेम्परेचर वगैरह आ सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। अपने ओरा को क्लीन करने के लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। आपको जो बाल्टी है पानी की, उसमें आपको थोड़ा सा नमक डालना है और उससे आपको नहाना है। उससे आपको इससे हेल्प मिलेगी। आप जो रिवर वाटर होता है उसमें भी आप नहा सकते हो, या फिर जो बारिश का पानी होता है उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है तो आप नेचर में जा सकते हो, पेड़ को आप हक कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा पेड़ है तो उसको आपको हक करना है, उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाता है नेचर में जाने से। या फिर आप लॉन्ग राइड को भी जा सकते हो, हवा से भी आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। जब हम बाइक पे जाते हैं ना, देखो हमें बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है जब हम खुली हवा में जाते हैं, या फिर टेरेस में जा सकते हो और हवा में अपने ऐसे हाथ ओपन करके आप रह सकते हो। उससे भी आपका ऑरा क्लीन हो सकता है। या फिर आपको क्या करना है कि जो अपनी इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती हम बोलते हैं, धूप बत्ती, उससे आपको पूरी तरह से अपने बॉडी के ऊपर से उसे घुमाना है। ये भी एक टेक्निक है। आप कोई भी भगवान का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय, अगर आप
शंकर भगवान जी में आप बिलीव करते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके अपने पूरे बॉडी पार्ट से उसे घुमाना है। इससे भी आपका ऑरा क्लीन हो सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे पता है ऑरा क्लेंजिंग के बारे में। तो आप इसे कर सकते हो। इंटेंशन आप देना है कि आपकी ऑरा में कोई तो ब्लैक चीज़ें, निगेटिविटी आई है। निगेटिविटी को हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ब्लैक स्मोक, और आपके आसपास जो भी निगेटिविटी है वो जा रही है। जब जैसे जैसे आप क्लीन कर रहे हो वैसे वैसे वो ब्लैक स्मोक, ब्लैकनेस जो है वो रिमूव हो रहा है, और फिर से आप एक वाइट लाइट में आ रहे हो। आप एक सुरक्षा कवच के घेरे में आ चुके हो। तो आप देखते हैं कि कैसे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपने हमेशा सुना होगा कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर दुर्गा कवच हुआ, दुर्गा कवच, ये कवच जो होते हैं ना, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर आपने दुर्गा कवच किया तो आप माँ से, आपके अगर आप दुर्गा कवच पढ़ा ना, उसमें आपको दिखेगा भी कि कौन सी देवी आपकी कौन सी बॉडी का पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको सर से लेकर पैर तक आपके पूरे बॉडी पार्ट को देवी माँ प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया इस इंटेंशन से कि भगवान जी मुझे प्रोटेक्ट करिए, मेरी ऑरा को स्ट्रांग रखिए, तो आपको हनुमान चालीसा भी हेल्प करेगी आपको ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए। आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो और इन सारी चीज़ों का आप उपयोग करने लग जाते हो, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप में कोई भी निगेटिविटी आपके आसपास भी भटक नहीं सकती। कोई भी निगेटिव चीज़ें और निगेटिव लोगों की जो भी विलाई होती है, उनकी जो भी चीज़ें होती है, वो आप पर इफेक्ट नहीं करती। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा हमें भगवान के करीब रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप के ऊपर ये सारी निगेटिव चीजें असर ना करें, तो आपको भगवान के करीब रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ करना है अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये थी आपकी सारी चीज़ें, जितना मुझे पता है वो सारा नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पता है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हो, जिससे कि हमारी अदर ऑडियंस को भी इसकी हेल्प हो। जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उनको भी उसकी हेल्प हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।